सर एग्जाम से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है बेटा? मैं तुम्हें कितनी बार तो समझा चुका हूं, अगर तुम्हें तैयारी अच्छी नहीं है फिर तो क्या ही डरना, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी तभी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर क्यों डरना? ठीक है, फिर अप्रैल के लिए तैयारी करो अपने लग के, और अगर तैयारी अच्छी है तो भाई वैसे ही नहीं डरना है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा ही होगा। बहुत ही कम लोगों की तैयारी अच्छी होती है जनवरी में। बस सिंपल सा तरीका है बेटा, जितना सिंपल रखोगे ना चीजें लाइफ में, उतना तुम सही रहोगे। जितना कॉम्प्लिकेट, ओवर थिंक, ओवर डू करोगे चीजें, उतना ज्यादा तुम्हारी को दिक्कतें आएंगी। ये बात मैं खुद फेस कर चुका हूं। फर्स्ट जेई मेन जब मैंने दिया था, मतलब और भी चीजों में मैंने फेस किया, बट सिंस आप जेई मेन से रिलेट कर सकते हैं, जेई के एग्जाम से, तो जब मैंने पहला जेई एग्जाम दिया था तो बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर लिया। ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ऐसा भी कर लेता हूं, वो वाली किताब भी कर लेता हूं, वो टॉपर क्या कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेता हूं, दुनिया भर की सब चीजें कर ली ओवर थिंक कर करके। हुआ नहीं, दिक्कत आ गई। ठीक है, हो तो गया था, मतलब वही प्रॉब्लम्स आ गई अपनी जगह। बट सेकंड वाले में मैंने कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, चुपचाप बस पढ़ाई करते गए और अपना एफर्ट करते गए, जो सही टीचर्स ने बोला वो करते गए। और जेई का पेपर को बेंचमार्क मानते हुए कि यार जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो उसके लिए पढ़ाई करी, हो रहे हैं तो बस ठीक है हमारी, सिंपल। ओके सर नर्वस फील हो रहा है, मत नर्वस फील करो यार, रिलैक्स करो। अब तो तुम्हारे पास 2 पेपर हैं, इसीलिए तो ये एनटीए ने 2 पेपर क्यों करे थे, इसीलिए तो, ताकि बेटा बच्चा जो है एक दिन पे टू मच डिपेंडेंट ना हो जाए। किसी का एक दिन खराब हो गया तो अब उसके पास कोई मौका ही नहीं। अब एटलीस्ट आपके पास 2 मौके हैं जेई मेन में और 1 मौका एडवांस में, तो 3 मौके हो गए अब। तो इसलिए इस पहले वाले जेई मेन को तो यार फ्री हिट की तरह खेलो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ, जितना हो जाएगा ठीक है, अपन तो चिल मार के देंगे, नहीं तो सेकंड वाला तो है ही। ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, सो टेक इट लाइक अ फ्री हिट, जस्ट कि भाई एक एग्जाम है और हम इसमें अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो मिस्टेक्स जो करेंगे उससे लर्न करेंगे हम, और सेकंड मेंस के लिए में उसको अप्लाई कर देंगे। बस ऐसे करना है आपको। सर रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा कंप्लीट, ये सच्चाई है। और तुम्हें मैंने ये बात समझाई भी थी, तुम ड्रॉप ईयर में हो, तुमने यार 2 साल का सिलेबस 7 महीने में किया है, तो अगर तुमने सिलेबस भी खत्म कर लिया या ऑलमोस्ट 90% कर लिया है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। अब रिवीजन जितना हो जाए कर लो, सारा का सारा रिवीजन एक्सपेक्ट करना कि मुझसे हो जाएगा एकदम से, अगर पहले से करते आए हो तो ठीक है, टेस्ट वगैरह के लिए किया तो हो भी सकता है, बट अगर लास्ट मोमेंट में अब तुम सारा रिवीजन सोचोगे, नहीं हो पाएगा। जितना हो जाए कर लो, महातांडव से कर लो, और जितना तुमसे हो जाए उतना करके चले जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके। वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, अंत तक तुम्हें लगेगा मैं ये भी रिवाइज कर लूं, मैं वो भी भूल रहा हूं, क्योंकि चैप्टर्स इतने हैं ना, लगभग 100 चैप्टर्स हैं पीसीएम मिला के। तो जब तक तुम शुरुआत करोगे रिवीजन की और खत्म करोगे पहले वाला भूलने लगोगे। सो वो होता है पहला जेई मेन में, अप्रैल तक जाते जाते सिस्टम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, वो कभी भी नहीं होता है फुल। तुम ये सोचो कि मैं 100% तैयार हो जाऊंगा, वो बेटा स्कूल एग्जाम थोड़ी ना है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है। अब ले आओ पेपर बोर्ड का जो मर्जी, सर मैं तो 2 दिन पहले से चिल मार रहा हूं बोर्ड के पेपर में, मुझे तो पता है, मुझे सब आता है। ये जेई में नहीं होता है। तुम अभी 1 साल क्या 4 साल और तैयारी कर लो, तब भी तुम्हें कभी नहीं लगेगा मैं फुली प्रिपेयर्ड हूं, वो होता ही नहीं है ना कभी। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाएंगे। तो सच्चाई और मेच्योरिटी इस बात को समझने में है कि भाई आप लूप होल्स के साथ कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो सबके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, सब यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, रिलैक्स होकर जाइएगा और अपना जो आपको आता है उसको बस गलत नहीं करना है। तुम्हारे को लालच क्या है, हम ये भी कर ले वो भी कर ले, सारा आ जाए, एक भी चीज छूटे ना हमसे, वो नहीं होता ना भाई। आइडियल सिचुएशन में जी नहीं रहे हम, आइडियल वर्ड नहीं है। हमें बस ये समझना है कि जितना हमने कर लिया है वो उसका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें गलती कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन के बीच में वो है बाधा, आपकी वो है। इट इज नॉट अबाउट कि हमारी तैयारी 100% नहीं हुई इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि जो आता था वो भी गलत कराए, वहां उस पर फोकस करो कि जो आती हुई चीजें उसको ढंग से करिए। ठीक है, और फिर सेकंड जेई मेन है ही, बस ऐसे करके चलो। मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, जो अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट, मतलब 90%, तो आपको कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लेने चाहिए। ये नहीं कि सब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब कर लिया रिवीजन, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, तो कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लो। अभी 1 हफ्ता है, तुम ये मत टारगेट लेके चलो मैं पूरा कर लूंगा, 30 के 30 कर लूंगा मैथ्स के रिवाइज। नहीं भाई, रियलिस्टिक टारगेट लो। नहीं भाई, रियलिस्टिक टारगेट लो। अपने कुछ वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फेवरेट हैं, स्ट्रांग है, जिसमें तुम्हारी कमांड है, उनको स्ट्रांग कर लो, काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लो। ठीक है, और जो छूट जाएंगे उसमें अगर बेसिक सा कुछ आ गया तो कर देना, नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ आया उसको अप्रैल में देख लेना। उससे क्या फायदा होगा ना, एटलीस्ट तुम्हारे
30 में से मान लो 15 तो अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। अब सेकंड जेई मेन के लिए तुम्हें एटलीस्ट ये पता रहेगा कि मेरे 15 तो अच्छे करे हुए हैं, अब मुझे उन बचे हुए 15 पे और एफर्ट करना होगा, राइट? चलो, यस। पेरेंट्स को कैसे समझाएं सर? पेरेंट्स को समझाना नहीं है, पेरेंट्स को तो अगर मार्क्स से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है। तुम जो कर रहे हो अगर तुम उसमें ऑनेस्ट हो, तुमने अगर ये बता अपनी बात उनके सामने रखी है कि भाई मेरे को इतना कर लिया मैंने, मुझे इन 15 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा, बाकी अप्रैल में बढ़िया कर लूंगा, तो पेरेंट्स कहेंगे ठीक है भाई, है ना? तो अगर प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें कि तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अप्रैल में भी अच्छा कर लूंगा कि नहीं, तो उसके लिए मेहनत लगती है ना बेटा। पेरेंट्स पे क्यों डाल रहे हो बात? पेरेंट्स पे मत डालो। सेकेंड लास्ट लेक्चर है आज अपना इस बैच के अंदर, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया जर्नी रही है अभी तक। आई होप आप लोगों की भी बहुत अच्छी जर्नी रही है बेटा, और आप लोग अपनी जो मेहनत आपने की है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ये नहीं कि क्लासेस ओवर हो गई तो उसके बाद सर हमारा तो सिलेबस खत्म मतलब काम खत्म, नहीं, सिलेबस खत्म मतलब काम शुरू है बेटा। अब आप लोगों का अभी तो हमारा काम खत्म हुआ है, मतलब एज अ फैकल्टी एज अ टीचर हमारा, बट आप लोगों का मेन काम होता है रिवीजन, ठीक है? तो जनवरी का जेई मेन है अभी सर पे है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता बचा है, बट जो अप्रैल वाला है अभी उसमें बहुत समय है, और मेनली उसके लिए 2-2.5 महीने जो आपको मिलेंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरह बेटा मेहनत करिएगा, क्योंकि वो वाला टाइम जो है वो ड्रॉपर बच्चे अक्सर उस अटेम्प्ट में आगे निकलते हैं, बिकॉज आपके ऊपर बोर्ड्स वगैरह का प्रेशर नहीं है। अब 2 महीने आपको बोर्ड, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल ये सब टंटेबाजी नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है दिन रात बैठ के। सो फर्स्ट जेई मेन अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने फ्रेश ड्रॉप लिया है तो जनरली बच्चे सेकंड जेई मेन को ही टारगेट करके चलते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है फर्स्ट ड्रॉप के हिसाब से 2 साल का सिलेबस खत्म करना। तो इसलिए मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूं बेटा, सेकंड जेई मेन को आप बिल्कुल सीरियसली लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें उसको तो बढ़िया करना ही करना है। फर्स्ट हो जाए, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्स्ट जेई मेन को मत टारगेट करो, ऐसा मत सोचना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं बेटा जिन्होंने अभी बड़ी मुश्किल से सिलेबस ही खत्म कराए, प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, अभी सेकंड जेई मेन भी है और बस लगे रहना है बेटा, ठीक है? ऋतिक राजपूत कह रहे हैं सर आपकी याद आएगी, बेटा हमें भी आएगी तुम्हारी याद, बट हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, अभी तो अपन साथ ही हैं, ठीक है? अभी तो एडवांस तक की जर्नी है, बहुत लंबी है, रेगुलर रोज नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, जब भी मिलेंगे तो बिल्कुल हम लोग मिलकर बातचीत करेंगे, और मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूंगा, और मैं आप लोगों के साथ एडवांस के पेपर तक रहूंगा बेटा, ठीक है? सो डोंट वरी।